प्यारे थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे दुवमचल मनोवमंगदिम पत्ते, बोच्छामी समय पाहुड मिणमोसुद केवली भणिदं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्, वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान, समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। मंजू बहन जी, आप कल जहाँ तक गाथाएं हुई थी उनके आगे पढ़ने की कृपा कीजिए। समय सार बस। हाँ, तो गाथा नंबर 274 से पढ़ूं? नहीं, कल कितनी हुई थी? कल 273 तक हो गई, 273 तक हुई। अच्छा, तो पढ़िए, 274 से पढ़िए प्लीज। अजबसी गुण बंधो सत्ते मारे हिमाव मारे हिम, ऐसो बंध समासो जीवाणम निश्चय नयस। और आगे दो गाथा और पढ़ो। हाँ, एवमलिये अदत्ते अबंब चेरे परि गहे चेव, कीरदि अज्जवसाणं जम तेण दुवच्च दे पावम, तहय अच्चोजे सच्चे बंबे अपरिगह तणे चेव, कीरदि अज्जवसाणं जम तेण दुवच्च दे पुण्यम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंजू बहन जी, आप प्राकृत भाषा भी बहुत अच्छी तरह पढ़ते हो, बहुत अच्छा। आपको अतिशीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि श्रुत ज्ञान का जो अभ्यास करता है उनको अतिशीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि तीनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद एवं हिंदी में अर्थ, गद्य में जो अर्थ है वो पढ़ने की कृपा कीजिए प्लीज। ये कोलकाता निवासी। आज कोई और से पंडित जी पढ़वा लीजिए ना। सरिता आप पढ़ो, सरिता पढ़ेंगे। सरिता बहन जी पढ़िए। मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़िए प्लीज। प्राणो हरो मत हरो जंगमों के, संकल्प बंद करता विधि बंधनों का, विधि विधान यही रहा है। निश्चित निश्चय संग संकलन में रुचि की निशानी, शुभ अध्यवसाय सारे, ये पाप बंद करते दुख के पिटारे, ऐसे ये सत्य महा सुमहाव्रत को निभाना, जो ब्रह्मचर्य धर संग सभी हटाना, ये है अवश्य शुभ अध्यवसाय सारे, पुण्य बंधक कथंचित पाप तारे। 274 का अर्थ
निश्चय नय का कहना है कि जीवों को मारो या न मारो, किंतु जीवों के मारने रूप भाव से कर्मों का बंध तो होता है। यही बंध तत्व का संक्षेप है। 275 जिस प्रकार हिंसा के विषय में किया हुआ विचार पाप बंध का कारण होता है, उसी प्रकार झूठ, चोरी, कुचल और परिग्रह के विषय में किया हुआ विचार भी पाप बंध का कारण होता है। 276 जिस प्रकार अहिंसा के विषय में किया हुआ विचार पुण्य बंध करने वाला है, वैसे ही सत्य बोलने, चोरी न करने, ब्रह्मचर्य पालने और अपरिग्रह के विषय का विचार भी पुण्य के बंध का करने वाला होता है। प्रणाम पंडित जी। बहुत सुंदर बहन जी, आपने बहुत स्पष्ट उच्चारण किया। आपको अति शीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसी शुभ भावना के साथ मैं आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि पेज नंबर 251 पर जो विशेषार्थ लिखा हुआ है, एक बार उसको पढ़ने की कृपा कीजिए। कुसुम जी छाबड़ा साहब, आप ही पढ़िए प्लीज। बहन जी आप ही पढ़िए। सरिता बहन जी पास आगे की टीका नहीं है। पंडित मंजू जी पढ़ेगी। साहब प्रणाम करती हाँ। हूँ। पंडित साहब जय जिनेन्द्र। हाँ अब खुला है मेरा। क्या सादर पढ़ना जय है? जिनेन्द्र। हाँ, इसका हाँ, जय जिनेन्द्र। 251 पर जो विशेषार्थ है उसको पढ़ो सिर्फ। 272 का नहीं, हाँ 251 किसका? 274 की का ना? गाथा, नहीं 274 की गाथा में जो विशेषार्थ है उसको पढ़ो सिर्फ। नहीं, सरिता 274 बोल रही है, आप 272 बोल रहे हैं। हाँ 274 प्लीज, 274। ठीक है, जय जिनेन्द्र पंडित साहब, सादर प्रणाम। श्री जिन शासन में हाँ, श्री जिन शासन में मुख्य 2 नय है, एक निश्चय नय व दूसरा व्यवहार नय। निश्चय नय स्वावलंबी है, स्वयं आत्मनिर्भर करता है, और व्यवहार नय परावलंबी है, बाह्य अन्य पदार्थों के आश्रय पर टिकता है। व्यवहार नय जो कि मुख्यतया गृहस्थों के द्वारा अपनाने योग्य है, कहता है कि जब किसी के द्वारा कोई जीव मारा या पीटा जाता है, वहां हिंसा होती है, क्योंकि उसके भाव को कौन जानता है कि मारने का उसका भाव था या नहीं। किंतु निश्चय नय जो कि मुख्यतया ऋषियों के द्वारा ग्राह्य है, अपने अधिकारियों को कहता है कि जब तुमने बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग ही कर दिया, तो फिर बाह्य हिंसा करने की आवश्यकता भी क्या रह गई? कुछ भी नहीं। परंतु हे भाई, मन बड़ा ही चपल है, अच्छा विचार करते करते ही बुरे विचार भर भी चला जाता है, अतः इसे संभाल कर रखो और दूसरे को मार डालने या दुख देने आदि का भी विचार कभी मत आने दो। यदि इस प्रकार के विचार भी मन में आ गए, तो तुम हिंसा के दोष से बच नहीं सकते। फिर तुम यह कहकर कि हमने किसी भी जीव को मारा तो है नहीं, ऐसा कहने से हिंसा से छूट नहीं सकते हो। इसलिए तुम्हें तो सदा ही स्वस्थ भाव में रहना चाहिए, अर्थात ज्ञान ध्यान में ही रहना चाहिए। इस प्रकार का व्याख्यान करते हुए यह तीसरा स्थल 6 गाथाओं में पूर्ण हुआ। बहुत सुंदर। जैनागम की प्रगाढ़ विदुषी बहन जी कुसुम जयंती साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और आपने जो है हमारे सौभाग्यमल जी भाई साहब, आपके मामा ससुर जी साहब को भी आपने बहुत अच्छा धर्म ध्यान करवाया। आपका बहुत पुण्य है। आपको भी अति शीघ्र जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अब धन्यवाद। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाते हुए भैया जी से निवेदन करने के पहले मैं एक बात आपको बोल रहा हूं कि गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने
समय सार की टीका लिखी, प्रवचन सार की लिखी और नियम सार का हिंदी पद्यानुवाद किया और अष्टपाहुड़ का किया। कुंद आचार्य के 4 ग्रंथों पर 50 निकाय का भी किया होगा तो पता नहीं है। वर्तमान में मात्र समय सार और प्रवचन सार की टीका अपने को उपलब्ध है। नियम सार की और अष्टपाहुड़ का जो पद्यानुवाद है वो उपलब्ध नहीं है। हरियाणा में हिसार शहर है, हिसार शहर से प्राप्त हो सकती है वो जो है पद्यानुवाद हो सकता है, अथवा कोबा, गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में एक कोबा जैन तीर्थ है, वहां पर श्वेतांबर जैन संस्था है, कैलाश सागर सूरी, उसका जो लिंक हमको इन्होंने अशोक जी भट्ट साहब ने दिया था। और अब सबसे पहले तो उन्होंने परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अभय सागर महाराज ने दिया था। तो यदि कोई भाई बहन वहां से निकलवा सके तो अपने को उनका भी जो है सिंगिंग में आ सकता है हिंदी पद्यानुवाद। अब हम सभी भाई बहन, और ये उस समय लिखा गया जब निश्चय न्याय का व्यवहार न्याय का बहुत खींचातानी था, और इसका विश्लेषण हमको भैया जी बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं कि भाई ये मत मानो कि हम तो शुद्ध हम बुद्ध हम क्या समझे, लेकिन अगर अपने मन के अनुकूल काम नहीं होता है तो वहां सूत्र बदल जाता है। वैसे तो शुद्ध निश्चय ऐसे शुद्ध हम बुद्ध हम राइट है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, क्रुद्ध हम, क्रोध आ जाता है। ये हाँ, therefore we should change our thoughts, यानी we should make our intentions according to जिनागम, प्लीज। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर हमारे जो बहुत ही उच्च शिक्षित हैं, हाई लर्नेड, एजुकेटेड, क्वालिफाइड, और जैन धर्म के भी जो लौकिक में तो है ही हैं, लेकिन जैन धर्म में भी जो बहुत उच्च शिक्षित हैं, ब्रह्मचारी हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें गाथा नंबर 275, 75, 76 में जितनी गाथा हो सके उनका भावार्थ समझाने की प्लीज। कोलकाता निवासी सादर वंदना, सादर वंदना, चरण तक आशीर्वाद ग्रहण होने तक सभी भाई बहन हाथ जोड़कर बैठे रहे प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन्वंशकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री समय नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां अनुसार महासाध्य आचार्य कुंद देवेन विरचितम्। तस्य टीका आचार्य जयसेन स्वामी विरचितम्। तस्य तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरचितम्। तस्य पद्यानुवाद टीका आचार्य विद्यासागर महाराज देवेन विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो, जय सद्गुरु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दितु शब्द सिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर
मान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे विद्यारंभं करिष्यामि भवतु मे बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जय। मुनिवर 108 श्री उत्तम संलेखना को प्राप्त श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभु सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता की जय। समस्त माता जी की जय। समस्त चतुर्विध संघ की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को हम सभी श्रावक श्राविकाओं की विनय पूर्वक शुद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर नमोस्तु नमोस्तु समस्त आर्यका माता जी को सादर वंदना सादर वंदना। आप लोग सब ठीक है? समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छा समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना प्रत्यक्ष साहब भैया जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। कृपया सभी लोग अपना अपना अनम्यूट कर लीजिए। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और धर्म वृद्धि दर्शन विशुद्धि भवतु पापम क्षयतु। आज बंध का संक्षेप किया है। छोटा सा शब्द लिखा है पेज नंबर 250 पर 250 पर कि यही बंध तत्व का संक्षेप है। ये बंध तत्व का संक्षेप है, शॉर्ट एंड स्वीट। अब बंध है इसलिए स्वीट तो हम क्या बोले, शॉर्ट एंड सॉर ही हो गया एक तो है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ज्ञान के लिए ये स्वीट हो गया कि इसको तो जान तो लो कम से कम कि ये है बंध है। क्या बंध है कि निश्चय नय का कहना है कि जीवों को मारो या न मारो, किंतु जीवों के मारने रूप भाव से कर्मों का बंध तो होता है। यही बंध तत्व का संक्षेप है। आचार्य श्री ने विशेषार्थ लिख करके ये भी बता दिया कि भाई मुनियों की भूमिका में क्या विशेषता है और हम लोगों की गृहस्थों की या व्रतियों की अवस्था में क्या विशेषता है। ये तो लिख दिया, बता दिया, समझा दिया, सभी के लिए जानकारी करा दी। अब गाथा क्या कह रही थी? गाथा जो है 274 गाथा कह रही है कि ये जितने भी अध्यवसाय तुम किए हो, पहले वाली गाथाओं में अध्यवसाय शब्द आ गया था कि ये जो अध्यवसाय है बस इसी से बंद होता है, सीधा सीधा है। पुण्य बंद होता है, पाप बंद होता है, या तो पाप होगा या पुण्य होगा, उसका रंग बदल जाएगा लेकिन बंद तो होगा। बंद तो कोई रंग तो जैसे खराब लगता है अपने को, कोई रंग अच्छा लगता है। किसी की कोई पसंद होती है तो वो कोई लाल अच्छा लगता है, किसी को दूसरा अच्छा लगता है। तो रंग कोई भी हो, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बंद तो बंद ही है। समझ गए? तो इसलिए अब वो बंद कैसे है, तो इन्होंने कह दिया कि मारने का भी भाव हो गया तो ये बंद हो गया। अब गृहस्थों की अवस्था में विचार कर लेते हैं अपन थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए आप टेलीविजन देख रहे हैं या पेपर पढ़ रहे हैं या किसी से चर्चा हो रही है और उसके अंदर में किसी जीव के लिए कोई ऐसा उल्लेख आ रहा है कि इसने ये नुकसान कर दिया, देश का नुकसान कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने इस तरह से फैला दिया। इस तरह से जो है कई लोग इस तरह के होते हैं, कोई आतंकवादी हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, कोई मर्डर कर देता है, कोई क्या कर देता है। इस तरह की बातें अपने को पढ़ने को, सुनने को और देखने को मिलती है टीवी के माध्यम से। अब उस समय अपने परिणामों में यदि ये भाव आता है कि ऐसे आदमियों को तो ये कर देना चाहिए, ऐसे आदमियों को तो हाँ
ये जो भाव बन गया हो तो समझो वहां पर आप तो गड़बड़ा गए, आप तो गड़बड़ा गए भाई। आपने तो न तो कुछ किया है, न कुछ, और वहां पर कोई वो टीवी में ही देखा है, कितना सच है कितना झूठ है ये भी आपको पता नहीं है। या आजकल तो व्हाट्सएप में भी देख रहे हैं, उसका भी कितना सच है कितना झूठ है ये भी पता नहीं है, लेकिन उसको देख करके, पढ़ करके, सुन करके, और आपने अपने भाव ऐसे कर लिए। ये घोर अन्याय है अपने आत्मा के ऊपर में, अपनी आत्मा के ऊपर में घोर अन्याय कर रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से अपनी आत्मा को हम ठीक धकेल रहे हैं दुर्गति में। ये चीज अपनी, देखो अपन कोई बहुत बड़े हिंसक है ही नहीं, अपन वास्तव में किसी को मारते ही नहीं है, ये अपने को जन्म से संस्कार मिले हुए हैं, इसलिए मारने नहीं मारने वाली बात तो अपने यहाँ लागू नहीं होती है, ऐसे सोच लो। लेकिन ये जो भाव भी हो रहे हैं तो यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो तुमको संक्षेप में हमने कह दिया कि भैया ये तो बंद ही है, बंद ही है, बंद ही है, बंद ही है। मानी क्या हुआ? मानी जकड़ गया तुम। बंद का मतलब बंद गया रस्सी से, हाँ बंद गया तो कैसे खोलेगा अब उसको? अब खोलने के लिए तो फिर भैया वही जाना पड़ेगा आपको, तो वही गुरुओं के शरण में जाना पड़ेगा, समय सार पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ज्ञान को पलटना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अज्ज वसिदेन बंधो सत्य मारे ही माँ व मारे ही। माँ मानी नहीं, मत है? मत करो, मत, उसके लिए माँ शब्द आता है कि मारे या न मारे, मारे या न मारे, तो भी आपने जो अध्यवसाय कर दिया, ये अध्यवसाय को समझाया गया था कि जो चेष्टा करके, हाँ वो चेष्टा करके, कल भी मैंने इस पर जोर दिया था, यानी अंदर में आपने वैसे भाव करने की चेष्टा की है। अब कहो नहीं नहीं मैंने तो माना नहीं है, मालूम है नहीं मारा है, नहीं मारोगे ये भी मालूम है कि इतने तुम्हारे अंदर में ऐसा शक्ति है ही नहीं कि तुम उसको मार दोगे, ये भी जानते हैं सब कोई है? क्या तुम उसका कुछ बिगाड़ दोगे? ये भी तेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन तुमने भाव कर लिया। ये भाव ही अध्यवसाय कहलाता है। ये अध्यवसाय जो है इसी से बंध भी होता है, इसी से बंध भी होता है। जो 4 प्रकार की हिंसा जो बताई गई है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उसके अंदर में ये स्वभाव हिंसा, बस ऐसे भाव किया तो ये अब तेरी हिंसा तो हो गई भावों से, उसकी हिंसा हुई ही नहीं हुई, वो तो हो ही नहीं रही है, पर द्रव्य हिंसा भी नहीं हुई है, स्वद्रव्य हिंसा भी नहीं हुई है? लेकिन परभाव हिंसा भी हो गई और स्वभाव हिंसा भी हो गई, ये भाव हो गई, ये भावों से तुम्हारे हिंसा हो गई। इस प्रकार से ये 274 में तो हिंसा की बात बता रहे हैं, और 275-76 के अंदर में दूसरे जो और पाप हैं, चोरी है, झूठ है, अब्रह्म है, परिग्रह है, उससे सबसे भी इसी प्रकार की स्थिति होने वाली है बाबूजी, है? हाँ तो और देखो, अभी मैं पहले शॉर्ट में इनको समझा देता हूँ, फिर एक एक शब्द में ले लूंगा। और 276 की गाथा बहुत अच्छी है, कि अच्छे भाव कर लो तो पुण्य बन गए हो आप, देखो क्या मैं बार बार कहता हूँ, हिंग लाग्यो ने फिटकड़ी है, कुछ किया नहीं, वो तीर्थ यात्रा जा रहे, आप अनुमोदना कर रहे हो, बहुत अच्छा। उनका चारों प्रकार के आहार का त्याग हो रहा है और आप बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह से आपका ऐसा गमन हो रहा है सदगति में, बहुत अच्छी, मैं इसकी अनुमोदना करता हूँ। जो भी आपने अच्छा काम किया, स्वयं ने किया, कराया, अनुमोदना की, पुण्य बंद हो रहा है, फोकट में हो रहा है, कुछ बिना किए भी हो रहा है, देखो। तो भाई 275 की जगह 276 को उतार लो ना अपने जीवन में, यदि करना ही है
तो ऐसा कर लो। यद्यपि निश्चय से वो कहेंगे कि ये भी तो बंध है, ये तो है, लेकिन ये भी इन्होंने कह दिया है यहाँ पर, अभी अब ये पढ़ा गया है कि गृहस्थ को तो ऐसा होता ही रहेगा। ये निश्चय मुख्य रूप से जो है वो मुनि अवस्था की बात है। इन्होंने बहुत अच्छा इस विशेषार्थ में अभी भी पढ़ा गया है कि वो स्वावलंबी है और ये क्या है, ये परावलंबी है व्यवहार ने। और मुख्य रूप से जो व्यवहार ने जो कि मुख्यतया गृहस्थों के द्वारा अपनाने योग्य है, क्योंकि भाई अभी निश्चय में आप नहीं आए हो, वैसा ध्यान नहीं बन रहा है। जो वैसा ध्यान जिनके बन रहा है उनके लिए तो कुछ भी भाव आ जाएगा तो वहां तो रोक दिया जाएगा, वहां तो दंड के भागी हो जाओगे। हाँ, वो कुंद देव की क्लास चल रही है वहां पर आपकी पंडित जी की क्लास नहीं है। हाँ, उस क्लास में जब जाके बैठोगे तो वहां तो बस ये भाव भी क्यों आया। और यहाँ पर जो है अपना दिन भर का रूटीन चल ही रहा है, आरंभ परिग्रह जिनके हो रहा है वो हो ही रहा है। तो ये इस प्रकार का व्यवहार के अंदर भी आपके जो भाव जैसे बन रहे हैं तो वैसे भावों के अनुसार बंध हो रहा है। ये बंध अधिकार समय सार का कह रहा है। समय सार में भी बंध अधिकार बना दिया गया है और बता दिया गया है कि निश्चय से भी ऐसा बंध है और व्यवहार से भी ऐसा बंध है। ये बंध इस प्रकार से होता है। अब थोड़े से शब्दों को ले लो। अध्यवसिदेन बंधो, अध्यवसाय के वशीभूत बंध होता है। हाँ, अध्यवसाय से बंध होता है, अध्यवसिदेन से होता है, बंधो बंध होता है। सत्य, सत्य माने जीव है ना, जीवों को कुछ भी बोलो, सत्य मारे ही, माँ वह मारे ही, माँ अथवा मारे ही वा, सत्य मारे ही माँ वह मारे ही, मानी मरे या न मरे ऐसे आएगा, मारो या न मारो ऐसे आया। मारो, मारे ही, मारो वह अथवा माँ मारे ही, माँ को वहां लगाओ, मारे ही इधर लगाओ, और उसके बाद में माँ मारे ही उधर लगाओ। तो मारे ही मानी ये तो मारना, और माँ मारे ही मानी नहीं मारना, वह मानी हो गया आपका अथवा, दोनों में से कोई भी आप करो। तो कर्म बंध तो जो है अध्यवसान से होता है। ऐसो बंध समासो, बंध का संक्षेप यही है, बंध समासो। समासो शब्द का अर्थ यहाँ पर संक्षेप बताया गया है ना। ऐसे जीव समास अपन पढ़ते हैं तो वो भी एक तरह से संक्षेप का ही तरीका है कि भाई जीवों को, क्योंकि बहुत दुनिया भर का जीवों के बारे में वर्णन है, उसमें से कुछ वर्णन हम आपको ये जीव समास इत्यादि पढ़ा करके 14 समास बता करके और बता रहे हैं, उसको संक्षेप ही जानना, वो कोई बहुत विस्तार नहीं है, विस्तार तो अपने बस की चीज है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये बंध समासो, बंध का ये क्या है, शॉर्ट में तुमको समझा दिया गया है कि ये बंध है, ये बंध है। क्या बंध है? तुम्हारा अध्यवसाय ही बंध है, इसको बंद करो। जीवाणम निश्चय नय स, ये निश्चय नय की बात है। निश्चय नय से मन निश्चय नय से, जीवाणम मानी जीवों के क्या होगा, ऊपर सत्य ही दिया, सत्य दिया, नीचे जीवाणम दिया, दोनों का अर्थ एक ही है। जीवों के सत्व, सत्वेषु बोल रहे हैं ना, सबसे पहले सत्वेषु, तो वो भी जीव के लिए है, और जीव शब्द तो सब जानते ही हैं। तो जीवों को मारो अथवा न मारो, कर्म बंध अध्यवसान से होता है। यह है निश्चय नय से जीवों के बंध का संक्षेप है। प्राणो हरो मत हरो जग जंगमों के, संकल्प बंध करता विधि बंधनों के, लो बंध का विधि विमान यही रहा है, ऐसा सहर्ष निश्चय गा रहा है। ठीक है ना, जो बात अभी बोली जा रही है उसी को इन्होंने पद्यानुवाद तरीके से बहुत अच्छे से बता दिया है
प्राणो हरो मत हरो जग जंगमों के। जंगम मानी शरीर पाली जीव, जंगम यानी जो शरीरधारी जीव है, जंगम मशीन को कहते हैं एक तरह से। तो ये सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में ये शब्द आता है। हाँ, तो अजंगम अजंगम ये नियंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम भीभत्सुपूदिकतावकम स्नेहो वृथा त्रिदियतम तमाख्य, है ना। किस तरह से भगवान आपने ये बताया है कि ये शरीर को चलाने वाला तो कोई और ही है, और ये शरीर जो है ये यंत्र है, जंगम मानी यंत्र होता है एक तरह से। तो प्राणो हरो मत हरो जग जंगमों के, कहाँ से शब्द ला के देख गुरुदेव जो है नए नए शब्द दे देते हैं संसारी प्राणियों के लिए। संकल्प बंद करता विधि बंधनों के, ये संकल्प शब्द जो है यही अध्यवसाय का पर्यायवाची यहाँ पर बनाया गया है। संकल्प बंद करता विधि बंधनों के, सो बंद का विधि विधान यही रहा है, यही बंद का विधान है भैया। ऐसी यही साइंस है, विधान ऐसा सहर्ष नए निश्चय गा रहा है, ये निश्चय ने ऐसा बता रहा है, गा रहा है। आगे की गाथा का अर्थ समझो। एवं लिए अदत्ते अभंब चेरे परिग्रहे चैव कीरदि अज्जवषाणम जम तीर्ण दु वज्जदे पावम। पावम मानी पाप है। क्या करोगे भाई? एवं लिए अदत्ते, एवं अलीय, अली कहते हैं किसको? झूठ को कहते हैं अलीक, बोलना अलीक, झूठ। अलिये माने असत्य में, क्या मन झूठ में या असत्य में। और एवं हिंसा, जैसे उसमें हिंसा की मारने नहीं मारने की बात आई है, यहाँ झूठ बोलने की बात आई है। अदत्ते मानी चोरी की बात आ गई है। अभंबचेरे, अभंबचेरे मानी ब्रह्मचर्य में अब्रह्म का सेवन। और परिग्रह, परिग्रह का माने चारों पाप इसके अंदर में और बता दिए। वो हिंसा की बात करार करते थे इतनी गाथाओं से, इस गाथा में बाकी चारों पाप भी कीरदि अज्जवषाणम जमतीर्ण दु बज्जते पावम। बज्जते मानी बंद हो रहा है, बंद होता है। पावम मानी पाप का बंद हो रहा है। कीरदि इसे करता है, किया जाता है। इस अध्यवसान से तुम देखो भाई, इसीलिए व्रती बनना जरूरी है। कम से कम अनुव्रत तो होना ही चाहिए। हाँ, नहीं हुए बिना शुरुआत नहीं है। बहुत पाप बंद होता है। हाँ, और बहुत पाप रुक जाता है गुणस्थान बदलते ही। देखो आचार्य श्री यही बात बोलते हैं हम लोगों को बार बार, गुणस्थान बदलो, उम्र आ गई। ऐसा बोलते हैं बार बार। तो उस गुणस्थान में जाओगे कि इस गुणस्थान में जाओगे, जाना तो है ही है। तो देखो गुणस्थान साथ लेके नहीं जा सकोगे। हाँ, बस हाँ, साथ पांचवा छठा सातवां किसी के साथ नहीं जाता है भैया। याद रखना, चाहे कहीं भी जाओ आप, दूसरी गति में जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा चौथा गुणस्थान लेके जा सकोगे। वहां पर जाकर के आपको अब कोई पांचवा छठा सातवां कुछ नहीं है। तो जो कुछ है वो यहीं पर है। उसी का यहाँ पर अपने को कितना बंद हो रहा है, कितना बंद नहीं हो रहा है, ये निरंतर चौकस रहना चाहिए। तो कह दिया दत्ते और अबंबचार, परिग्रह, जमतीर्ण दु, उनके भी उससे भी क्या होता है? पाप का बंद होता है उस अध्यवसाय से। ठीक है ना, समझ में आ गया। और उसके बाद में अस्तेय एवं असत्य अरुस्तेय ब्रह्म हानि, ओ संग संकलन में रुचि की निशानी, माने गए अशुभ अध्यवसाय सारे, ये पाप बंद करते। और आगे अपने आप पढ़ो भाई। दुख के पिटारे, वहां रत्न कर्ण है और यहाँ दुख का पिटारा है। ये रत्न कर्ण साहब का चार, वो कर्ण माने भी पिटारा ही होता है। तो ये दुख के पिटारे को मिटाने के लिए गृहस्थों को तो रत्न कर्ण श्रावकाचार्य ही वो रत्न दिया है, वहां पर वो ले लेना चाहिए। हाँ, इस आगे की गाथा में बता दिया कि जिस तरह से अध्यवसान से तुम्हारे पाप बंद हो रहे हैं एव्रति के कारण, एव्रत के कारण से, इसमें एव्रत शब्द लगा दिया गुरुदेव ने।
कि पाप का तुमने व्रत लिया ही नहीं, पाप का त्याग ही नहीं किया, तो तुम्हारे तो बंद होएगा ही होएगा, जैसा अध्यवसान होएगा वैसा ही। और अब पुण्य बंद कैसे हो जाता है वो अगली गाथा बता देगी। तय ये अचो जे सच्चे बंभे अपरिग्रह तणे जेव कीरदि अध्यवसानम जम तीर्ण दु बज्जते पुण्यम। अब भैया पुण्य भी यदि चाहिए, साता भी चाहिए, घर में भी आपको थोड़ा बहुत रात दिन शांति धारा करते हो, कराते हो, हैं, और पूजा करके भगवान की शांति के, भगवान सब जगह शांति हो, ये हो, सब बोलते हो, तो भैया शांति चाहिए। तो देखो कहते ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात स्वयं में शांति है, स्वयं के परिणामों में शांति है, तो जगत में शांति है तुम्हारे लिए। और परिणाम में स्वयं के ही आकुलता चल रही है, तो क्या तो शांति तुम भावना भा रहे हो दुनिया के लिए, शांति के लिए, खुद के परिणामों में आकुलता चल रही है, भय चल रहा है, चिंता चल रही है, परिग्रह की बातें चल रही है, ज्ञान में संसार बढ़ाने का अनेक प्रकार का संकल्प विकल्प चल रहा है। तो ऐसा हो जाएगा तो फिर भाई वाह, तुम अव्रती रहोगे तब तक फिर तुम्हारे कौन सा 275 गाथा ही तुम्हारे पीछे लग जाएगी। अब 276 गाथा तो कम से कम लाओ, हैं, जब तक निश्चय में नहीं आते हो, मुनि नहीं बनते हो, छठे सातवें गुण स्थान में नहीं होते हो, तब तक आपको 276 गाथा कहती है कि तह भी ये सच्चे दत्ते, सच बोलने वाला और क्या करने वाला दत्ते मनी आपको क्या लेना चाहिए था, मानी अदत्ते का उल्टा यहाँ दत्ते दे दिया, अचौर्य, अचौर्य हो गया, उसका अर्थ हो गया ब्रह्म मानी ब्रह्म, अपरिग्रह तणे चैव च एव चैव का संधि हो जाएगा च एव, च कह करके मानी और कीरति अज्जवसाणम जमतीर्ण दु बज्जते पुन्नम। ये ठीक वही जो ऊपर वाली भाषा है वो की वही भाषा इसमें नीचे वाली लाइन में भी है कि इस अध्यवसाय से क्या होता है, पाप किया जाता, पुण्य किया जाता है। तो देखो भाई पुण्य भी करना है तो ऐसा तो कम से कम बन जाओ। इसी प्रकार क्या कहा, हिंसा के अध्यवसान के समान असत्य में, चोरी में, ब्रह्मचर्य में और परिग्रह में जो अध्यवसान किया जाता है उससे पाप का बंध होता है। और इसी प्रकार सत्य में, अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में और अपरिग्रह में जो अध्यवसान किया जाता है उससे पुण्य का बंध होता है। आप किसी को प्रेरणा भी दे रहे हो कि भैया ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, सुखी हो रहोगे। हाँ देखो ये छोटे छोटे बच्चे बाल ब्रह्मचारी होकर के कितना अपना कल्याण कर रहे हैं, तुम तो अब 50, 60, 70 के हो गए हैं। इस तुमने उसको प्रेरणा दी, उसने लिया या नहीं लिया, तुमको पुण्य बंद हो गया। ये अध्यवसाय ये कह रहे हैं। और तुमने अपना हमेशा उस ब्रह्म के बारे में छोड़ने का भाव रखा और ब्रह्म को धारण करने का भाव रखा। इसी तरह से अचोरी का भाव बनाया, भैया कहीं गलती नहीं हो जाए, कोई बिना पूछे नहीं ले ले में हम। इस प्रकार की जो सावधानी पूर्वक, जो सावधान अपने आप में रहने के जो भाव चलते हैं, यही यहाँ पर कह रहे हैं। वो पुण्य बंद करा रहे हैं आपको, ऑटोमेटिक पुण्य बंद करा रहे हैं। ये कह रहे हैं। इसी प्रकार सत्य में, अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में और अपरिग्रह में जो अध्यवसान किया, अध्यवसान हो रहा है यहाँ। आप जो भी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बात बता दी थी इन्होंने कि प्रवृत्ति कर रहेगा गृहस्थ जो भी है, जब तक चौथा पांचवा गुण स्थान रहेगा तब तक प्रवृत्ति रहेगी। छठे गुण स्थान में भी प्रवृत्ति होती है,